नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शिव और माँ अन्नपूर्णा की रोचक कहानी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भोजन को पवित्र माना जाता है और इसके सेवन से पहले प्रार्थना की जाती है। जो व्यक्ति भोजन के महत्व को जानता है वह जीवन में प्रगति करता है। अन्नदानम महादानम, हिंदू धर्म में इसका बहुत ही महत्व है। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। अन्नपूर्णा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है भोजन और पोषण देना। अन्न का अर्थ है भोजन और पूर्ण का अर्थ है भरा हुआ, यानी कि परिपूर्ण। इसीलिए अन्नपूर्णा का अर्थ भोजन से भरा हुआ होता है। माता अन्नपूर्णा भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही अवतार कही जाती है। इनको कई नामों से, जैसे कि विशालाक्षी, विश्वशक्ति, विश्वमाता, भुवनेश्वरी, अन्नदा आदि कई नामों से जाना जाता है। भारत में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा देवी मंदिर देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है। अक्षय तृतीया को देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए सोने के आभूषण खरीदने के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी अन्नपूर्णा पहाड़ों के राजा हिमवान की बेटी है। इसीलिए हिमालय में माउंट अन्नपूर्णा का नाम देवी अन्नपूर्णा के नाम पर रखा गया है। माता अन्नपूर्णा की कहानी नंबर 1। भगवान शंकर और माता पार्वती अक्सर कैलाश पर्वत पर पासा खेलते थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई, क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सभी कुछ एक मृग तृष्णा है। यहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है। माँ पार्वती, जो भोजन सहित सभी भौतिक चीजों की जननी है, उन्होंने यह बात सुनकर अपना आपा खो दिया। तभी माँ पार्वती बोली कि अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वो दुनिया से गायब हो गई। उनके लापता होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक सा गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़पने लगे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई और वहाँ अकाल पड़ गया। जब भगवान शंकर के अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे तो भगवान शंकर ने अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती ही थी। वे बैंगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने तथा आभूषणों से सजी हुई थी और एक दिव्य सिंहासन पर बैठी हुई थी और एक एक करके भूखे देवताओं तथा पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी को भी भोजन कराया। माँ पार्वती का यह सुंदर रूप और कोई नहीं बल्कि अन्नपूर्णा देवी थी, जो पूर्ण और संपूर्ण है। माँ अन्नपूर्णा ने शिव को भिक्षा के रूप में भोजन कराया और देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। कथा नंबर 2। एक और किंवदंती है जो कहती है कि एक बार त्रिमूर्ति के बीच में बहस हो गई कि उनमें से कौन महान है, क्योंकि सभी अपनी अपनी उपलब्धियां बता रहे थे। जब महादेवी ने उनकी बहस सुनी तो उन्होंने उनको सबक सिखाने की सोची और अदृश्य हो गए, जिसके फलस्वरूप अकाल पड़ गया, जिसके कारण सभी भूख के कारण कमजोर पड़ने लगे। तब सभी ने भोजन के लिए त्रिमूर्ति से विनती की। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि आपने सही कहा था कि देवी के अदृश्य होने के साथ ही ब्रह्मांड कमजोर होने लगा। मैंने काशी में एक देवी के बारे में सुना है जिन्होंने लोगों को खाने के लिए भोजन बांटना शुरू किया है। तभी भगवान शंकर समझ गए कि वे देवी और कोई नहीं बल्कि माँ जगदम्बा है। भगवान शंकर भिक्षु का रूप धारण कर काशी पहुँचे और देवताओं के लिए भोजन मांगते हुए अपना कटोरा प्रस्तुत किया और कहा कि अब मुझे एहसास हुआ कि भौतिक संसार आत्मा की तरह एक भ्रम के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। पार्वती जी मुस्कुराई और भगवान शंकर को अपने हाथों से खिलाया। तब से देवी पार्वती को अन्नपूर्णा देवी यानी कि भोजन की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। देवी खुश हुई क्योंकि अब देवता सबक सीख चुके थे और खुश होकर देवी ने कहा कि मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में रहूंगी।
धार्मिक ग्रंथों में अन्नपूर्णा की प्रतिमा का वर्णन एक युवा देवी के रूप में किया गया है, जिनके 3 नेत्र, 4 हाथ, चेहरे का रंग लाल है। निचले बाएं हाथ में स्वादिष्ट दलिये से भरा हुआ एक बर्तन पकड़े हुए दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के गहनों से सुसज्जित दिखाया गया है। वह एक सिंहासन पर बैठी है, उनके मस्तक पर चंद्रमा है। देवी भागवत में अन्नपूर्णा को काशीपुरम की देवी और विशालाक्षी को वाराणसी की देवी के रूप में दर्शाया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ऋषि व्यास एक श्राप के कारण वाराणसी गए थे और देवी अन्नपूर्णा ने उन्हें एक गृहिणी के रूप में भोजन कराया था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की कथा इस कहानी से जुड़ी हुई है कि शिवजी ने उनके सम्मान में मंदिर का निर्माण किया था। आज भी मराठी शादियों में दुल्हन को देवी अन्नपूर्णा और बालकृष्ण की एक धातु की मूर्ति साथ में दी जाती है, जिसकी वह चावल के दाने से पूजा करती है। इस विधि को गौरी हरप के नाम से जाना जाता है। दुल्हन इस मूर्ति को अपने पति के घर ले जाती है और घर के मंदिर में रखकर आजीवन पूजा करती है। शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी ही रोचक है। भगवान शंकर जब पार्वती जी के संग विवाह करने के बाद उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव जी उन्हें साथ लेकर अपने सनातन गृह अविमुक्त क्षेत्र काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर यह व्यवस्था बनी कि सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में काशी शमशान रहे, परंतु कलयुग में यह अन्नपूर्णा की नगरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है, अतः काशीवासियों के योगक्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, किंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। माता अन्नपूर्णा की उपासना से सारे कष्ट और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अपने भक्त की सभी विपत्तियों से रक्षा करती है। इनके प्रसन्न हो जाने पर अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी निवारण हो जाता है। वे अपने भक्त को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ मोक्ष भी प्रदान करती है। तभी तो ऋषि मुनि उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, शोषणी सर्व पापा नाम मोचनी सकला पदाम दारिद्र्य दमनी नित्य सुखम मोक्ष प्रदायिनी। काशी की पारंपरिक नवगौरी यात्रा में 8वीं भवानी गौरी तथा नव दुर्गा यात्रा में अष्टम महागौरी का दर्शन पूजन अन्नपूर्णा मंदिर में ही होता है। अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी अन्नपूर्णा जी की चैत्र और आश्विन के नवरात्र में 8वें दिन 108 परिक्रमा करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में अन्नपूर्णा माता की 8 परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा देवी के निमित्त व्रत रखते हुए उनकी उपासना करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। भविष्य पुराण में मार्गशीर्ष माह के अन्नपूर्णा व्रत की कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। काशी के कुछ प्राचीन पंचांग मार्गशीर्ष पूर्णिमा में माता अन्नपूर्णा जयंती का पर्व प्रकाशित करते हैं। अन्नपूर्णा देवी का रंग जवा पुष्प के समान है। उनके 3 नेत्र है, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। भगवती अन्नपूर्णा अनुपम लावण्य से युक्त नव युवती के सदृश है। बंदूक के फूलों के मध्य दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर वे प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। देवी के बाएं हाथ में अन्न से पूर्ण माणिक्य रत्न से जड़ा पात्र तथा दाहिने हाथ में रत्नों से निर्मित कलछुल है। अन्नपूर्णा माता अन्नदान में सदा तल्लीन रहती है। देवी भागवत में राजा बृहद्रथ की कथा में अन्नपूर्णा माता और उनकी पूरी काशी की महिमा उजागर होती है। भगवती अन्नपूर्णा पृथ्वी पर साक्षात कल्पलता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। स्वयं भगवान शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं कि मैं अपने 5 मुख से भी अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान कर सकने में समर्थ नहीं हूँ।
तदपि बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वालों को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इनकी याचना माता अन्नपूर्णा से ही की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मंत्र महोदधि तंत्रसार आदि ग्रंथों में अन्नपूर्णा देवी के अनेक मंत्रों का उल्लेख तथा उनकी साधना विधि का वर्णन मिलता है। मंत्र शास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारदा तिलक में अन्नपूर्णा के 17 अक्षरों वाला ये मंत्र ह्रीं नमः भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुनिए। ह्रीं नमः भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। मंत्र को सिद्ध करने के लिए इसका 16,000 बार जाप करके उस संख्या का दशांश यानी कि 1600 बार घी से युक्त अन्न के द्वारा होम करना चाहिए। जब से पूर्व यह ध्यान करना होता है कि जिनका शरीर रक्त वर्ण का है, जो अनेक रंग के सूत्रों से बुना वस्त्र धारण करने वाली है, जिनके मस्तक पर बालचंद्र विराजमान है, जो तीनों लोकों के वासियों को सदैव अन्न प्रदान करने में व्यस्त रहती है, यौवन से संपन्न भगवान शंकर को अपने सामने नाचते देख प्रसन्न रहने वाली, संसार के समस्त दुखों को दूर करने वाली भगवती अन्नपूर्णा का मैं स्मरण करता हूँ। प्रातःकाल नित्य 108 बार अन्नपूर्णा मंत्र का जाप करने से घर में कभी अन्न धन का अभाव नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा का पूजन हवन करने से भी अति प्रसन्न होती है। करुणा की मूर्ति ये देवी अपने भक्त को भोग के साथ मोक्ष प्रदान करती है। संपूर्ण विश्व के अधिपति विश्वनाथ के अर्धांगिनी अन्नपूर्णा सबका बिना किसी भेदभाव के भरण पोषण करती है। जो भी भक्तिभाव से इन वात्सल्यमयी माता का अपने घर में आवाहन करता है, मां अन्नपूर्णा उनके यहाँ सूक्ष्म रूप में अवश्य वास करती है। भारत के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर। अन्नपूर्णा माता को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिर अन्नपूर्णा देवी मंदिर वाराणसी यूपी में है, जहाँ उन्हें वाराणसी की रानी के रूप में माना जाता है। मंदिर में प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया जाता है। नवरात्रि में भी बड़े पैमाने पर भोजन का वितरण किया जाता है। कर्नाटक के पश्चिम घाट के चिक्कामगलुरु में होरानाडु में स्थित अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर है, जहां भक्तों को भोजन कराने के बाद दोपहर और शाम को प्रार्थना होती है। केरल के पुदुकोड शहर में पुदुकोड अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर है, जहां दुनिया भर के हजारों भक्तों की भीड़ होती है। अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण वात्रिप के पास सतगुरी के रास्ते में किया गया है। मंदिर 8 तरह से पिरामिड के आकार में है। माता अन्नपूर्णा का मंदिर गुजरात में भी पाया जाता है। गुजरात के ऊंझा में उन्हें उमिया माता के नाम से पूजा जाता है। गुजरात और राजस्थान के कुछ लोग आशापुरा माता को अन्नपूर्णा माता का अवतार मानते हैं। राजस्थान में उनके मंदिर झालवाड़ जिले के मिसरोली गांव, पाली जिले के कागदरा गांव, चित्तौड़ जिले में अन्नपूर्णा माता का एक मंदिर है, जिसे महाराणा हमीर सिंह ने बनवाया था। किले में माता अन्नपूर्णा मंदिर के पास अन्य मंदिर है, जो बाण माता, चारभुजा माता और लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। केरल के चिरुकुन्नम में श्री अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर है। उस मंदिर की पूजा करने वाले हर भक्त को भोजन कराया जाता है। परंपरा यह है कि रात में हर एक को खिलाने के बाद भोजन का एक पैकेट एक पेड़ की शाखा से बांधा जाता है और यह विचार किया जाता है कि चोर को भी भोजन के बिना नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, जैसा हमने जाना है कि माता अन्नपूर्णा को ही अन्न की देवी कहा जाता है। जब जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हुई है, तब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी के रूप में अवतरित होकर समस्त मानव जाति की रक्षा की है। माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी है। हमें कभी भी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, कभी भी अन्न को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें माँ की कृपा पाने के लिए माता पार्वती तथा भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता अन्नपूर्णा की पूजा से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।